देवी सप्तशती अध्याय 6 धूम्रलोचन का वध। माँ दुर्गा की वह शक्ति जो असुरों को राख में बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा जो आपके हृदय में माँ दुर्गा की अजेय शक्ति का प्रकाश जगा देगी। शीर्षक है देवी सप्तशती अध्याय 6 धूम्रलोचन का वध, वह शक्ति जो बुराई को पल में भस्म कर देती है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिव्य साहस और शक्ति का वह प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के सामने कोई नहीं टिक सकता। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो एक हुंकार से असुरों को राख कर देती है। क्या आप उस शक्ति से जुड़ना चाहेंगे? यह कथा आपके भीतर की दिव्य चेतना को प्रज्वलित करेगी और आपको माँ दुर्गा की अनंत कृपा से जोड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी बात आपके दिमाग को हिला देगी। स्किप मत कीजिए वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। ऋषि बोले। देवी के वचनों को सुनकर दूत क्रोध से भर गया। वह दैत्यराज शुंभ के पास लौटा और उसने सब कुछ विस्तार से बताया। दूत के शब्द सुनकर असुरों का राजा शुंभ क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुरंत अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा को बलपूर्वक यहाँ लाओ। उसे बालों से खींच कर लाओ, चाहे वह कितना ही चिल्लाए। यदि कोई उसका बचाव करने आए, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले। शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन तुरंत 60,000 असुरों की सेना के साथ निकल पड़ा। जब उसने हिमालय पर देवी को देखा तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, शुंभ और निशुंभ के सामने चलो। यदि तुम प्रसन्नता से मेरे स्वामी के पास नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक बाल खींचकर ले जाऊंगा, चाहे तुम कितना ही चिल्लाओ। देवी बोली, तू दैत्यराज का भेजा हुआ है, बलवान है और अपनी सेना के साथ आया है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तुझे क्या कर सकती हूँ? दोस्तों, जरा सोचिए, देवी का यह जवाब कितना निश्चल और शक्तिशाली है। वह न डरती है न झुकती है। उनकी हुंकार में ही विनाश छिपा है। सुनते रहिए क्योंकि यह कथा और रोमांचक होने वाली है। ऋषि बोले। धूम्रलोचन ने देवी की बात सुनकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन अंबिका ने एक हुंकार से उसे राख में बदल दिया। तब क्रोधित असुरों की विशाल सेना ने अंबिका पर तीखे तीरों, शक्तियों और कुल्हाड़ियों की वर्षा कर दी। तब देवी का वाहन सिंह क्रोध से अपनी माने को हिलाने लगा। उसने भयानक गर्जना की और असुरों की सेना पर टूट पड़ा। सिंह ने अपने पंजों से कुछ असुरों को मार डाला, कुछ को अपने मुख में चबा लिया। कुछ महान असुरों को उसने अपने पिछले पैरों से कुचल दिया। कुछ के पेट को अपने नाखूनों से चीर दिया, कुछ के सिर को अपने पंजे से अलग कर दिया, कुछ के हाथ और सिर काट दिए गए और अपनी माने को हिलाते हुए उसने दूसरों के पेट से खून पी लिया। पल भर में उस महान क्रोधित सिंह जो देवी का वाहन था ने पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब शुंभ को पता चला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उनके सिंह ने उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया तो वह क्रोध से कांपने लगा। उसका निचला होंठ भड़कने लगा। उसने 2 महान असुरों चंड और मुंड को बुलाया और कहा, हे चंड, हे मुंड, विशाल सेनाओं के साथ तुरंत जाओ, उसे यहाँ लाओ। उसे बालों से खींचकर या बांध कर लाओ। यदि तुम्हें युद्ध में संदेह हो तो सभी असुर अपने सभी हथियारों से उसे मार डालें। जब वह दुष्टा घायल हो जाए और उसका सिंह मर जाए तब उसे बांधकर शीघ्र यहाँ लाओ। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। एक हुंकार, एक सिंह और पूरी सेना का अंत, यह दिव्य शक्ति हमें हर डर से मुक्त करती है। सुनते रहिए क्योंकि आखिरी बात आपके दिमाग को हिला देगी। स्किप मत कीजिए वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। कथा का सार, यह अध्याय 6 हमें माँ दुर्गा की उस अजेय शक्ति की याद दिलाता है जो बुराई को पल में नष्ट कर देती है। धूम्रलोचन का अहंकार और उसकी विशाल सेना देवी के सामने रेत के महल की तरह ढह गई। सिंह की गर्जना और देवी की हुंकार हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म हमेशा जीतते हैं। यह कथा हमें भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से भर देती है। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ संभव है। अब वह आखिरी बात जो आपके दिमाग को हिला देगी,
हमारा चैनल विक्रम आदित्य न सिर्फ ऐसी प्रेरक कहानियां लाता है, बल्कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब देता है। अभी एक पल रुकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर मैसेज करें। क्यों? क्योंकि हम आपको मुफ्त ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और आपके जीवन की हर समस्या का समाधान देंगे। यह मौका चूक जाएंगे तो आप अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर संपर्क करें, क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा आपके साथ है और हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ।